आज की वीडियो देखने के बाद आपकी सर्दियों की बहुत बड़ी टेंशन मिनटों में ख़त्म होने वाली है। औरतों को सर्दियों में कपड़े धोना और फिर उनको सुखाना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि धूप नहीं निकलती और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो किस तरीके से सिर्फ एक जाली की मदद से हम कपड़ों को बगैर धोए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आज की सारी ही टिप्स इतनी कोई हेल्पफुल हैं कि आपके ना सिर्फ टाइम बचेगा बल्कि आपके बहुत से पैसे भी ज़ाया होने से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ जो लेसन को लेकर है। पहले भी वीडियोस में मैंने बहुत से तरीके आपके साथ शेयर किए हैं लेसन को छीलने के लिए। अक्सर क्या होता है जब घरों में मेहमान वगैरह आ रहे हों तो 1 से 2 खाने बनाने पड़ते हैं और औरतों को खाना बनाते वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लेसन को छीलना लगता है कि इस पर घंटों जो है वो ज़ाया हो जाते हैं और जब 2-3 खाने बनाने हों फिर लेसन भी ज़्यादा चाहिए और टाइम भी हमारा ज़्यादा लगेगा। तो आज आपके साथ इंतहाई आसान तरीका शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, लेसन को लेकर उसको फॉग में लगा लेना है और इस तरीके से फ्लेम को ऑन करके इसके ऊपर आपने इस तरीके से इसको घुमाते रहना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं है। जब ऊपर वाली इसकी लेयर जो है वो ब्लैक हो जाए तो बस फिर आपने इसको छोड़ देना है। आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये प्रोसेस करने से बिल्कुल भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ना ही किसी किस्म की जो है वो जलने की इसके अंदर से खुशबू आएगी। बल्कि अक्सर लोग चटनी जब बनाते हैं तो इसी तरीके से लहसुन को टमाटर को आग के ऊपर बना के फिर इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका जो जायका है वो और भी ज़्यादा हो जाए। तो जब आप इस प्रोसेस से लहसुन को गुजारेंगे तो इसका जायका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही आपका बहुत सा टाइम भी ज़ाया होने से बच जाएगा। अब मैं आपके सामने आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखें, ना तो इसको खोलना मुश्किल है और छीलना तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप इस तरीके से इसको खोलेंगे तो लहसुन पूरे का पूरा अंदर से निकल आएगा। आपका बहुत सा टाइम ज़ाया होने से बच सकता है। इस तरीके से आप लोग लाजमी इस टिप को ट्राई करें और बगैर किसी भी मेहनत के, बगैर टाइम ज़ाया किए लहसुन को आसानी के साथ जितना मर्जी चाहें आप छील सकते हैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही आपने इसको लो से मीडियम फ्लेम पर जो है वो हल्का सा पका लेना है, क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है लहसुन की वो बहुत बारीक होती है। जैसे ही वो हल्की सी गर्म होगी तो साथ ही लहसुन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और फ़ौरन से खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसको लाजमी से आपने ट्राई करना है। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 2 को, वो भी लहसुन को लेकर ही है। अक्सर जब हम लोग लहसुन कूटते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और कई दफ़ा घर में अगर मेहमान वगैरह आए हों तो वो आवाज़ बहुत नागवार सी गुजरती है, क्योंकि जब हम शेल्फ पे रख के कूटते हैं ना तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। हम जितना मर्जी भी आराम से करें लेकिन वो आवाज़ ख़त्म नहीं होती। तो आपने क्या करना है, एक कपड़ा मोटा सा ले लेना है, उसकी 2 से 3 तह लगाकर, कोई भी रुमाल वगैरह आप ले लें, उसके ऊपर इस तरीके से कूटें तो फिर लहसुन कूटते हुए आपको बिल्कुल भी घर वाले जो है वो परेशान नहीं होंगे और ना ही आपको किसी किस्म की टेंशन उठानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दूसरी टिप भी मेरी लहसुन को लेकर ही है, मैंने सोचा ये भी साथ ही आपको दे दूँ। जब इस तरीके से हम लहसुन कूटते हैं ना तो लहसुन उछल उछल के बाहर की तरफ आता है। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सी टिप है मेरे पास। आपने क्या करना है, जब भी लहसुन छीलने लगे थोड़ा सा नमक आपने इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आप लहसुन कूटें, इतनी आराम से जो है वो इसका पेस्ट भी आसानी के साथ और ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। और दूसरा ये कि आपको दुआ बार लहसुन जो है वो उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि क्या होता है कि जब हम इस तरीके से कूट रहे हो ना तो बार बार बाहर गिरता है, कभी उसको उठा के अंदर डालते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये टिप ट्राई करने के बाद आपकी दोनों टेंशनें जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 3 की। एक बाउल में आपने थोड़ा सा सरसों का तेल और उसी क्वांटिटी में आपने वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका ले लेना है। वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई है तो ऑयल जो हम सरसों का बालों में लगाने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं वही ऑयल आपने लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हमने पेस्ट बनाया है फर्नीचर के लिए। अक्सर क्या होता है कि घरों में फर्नीचर जो है जितना मर्जी भी हम डीप क्लीन कर ले लेकिन साफ़ सुथरा नहीं रहता और स्पेशली साइड टेबल पर कोई ना कोई चीज़ रखनी पड़ जाती है, चाय वगैरह या कोई भी और चीज़, तो उसके निशान जो है वो फर्नीचर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जम जाते हैं जो बिल्कुल भी नहीं उतरते। इसके अलावा कुछ अरसा गुजरने के बाद ही फर्नीचर की शाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको लाजमी ट्राई करिएगा। जितने भी फर्नीचर के ऊपर पुराने दाग धब्बे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी, फर्नीचर की शाइन भी वापस आ जाएगी और बिल्कुल ऐसे नए जैसा आपका फर्नीचर जो है वो चमक उठेगा। कोई भी कपड़ा साफ़ सुथरा ले लें, अगर वो नहीं इस्तेमाल करना
करना चाहती है तो टिश्यू की मदद से आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और ये देखें कितना ज़्यादा इसके ऊपर से डस्ट उतरी है, और साफ़ करके आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे इसके रिज़ल्ट आए थे। तो इस तरीके से अपने पुराने से पुराने फर्नीचर की शाइन को वापस लेकर आ सकते हैं। जितने भी दाग धब्बे हैं सिरके की मदद से ख़त्म हो जाएंगे, और जो हमने इसमें ऑयल इस्तेमाल किया है वो फर्नीचर को शाइन देगा। तो इस तरीके से आप अपने बहुत से पैसों को बचा सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की, जो नॉन स्टिक पैन को या कोई भी पैन जो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। क्या होता है कि हम लोग पैन वगैरह कई दफ़ा किचन में हैंग भी कर लेते हैं, लेकिन जब पैन इस तरीके से काले हो जाएं तो फिर हैंग करने को भी दिल नहीं करता। तो आज इंतहाई आसान टिप आपके साथ शेयर करूँगी, जिसके लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा काले बर्तनों को, और ना ही आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके बर्तन जो है जिसको भी आप साफ़ सुथरा करना चाहती हैं आराम से बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। इसके लिए आपने 1 टेबलस्पून कोई सी भी कोलगेट, उसके अंदर बेकिंग सोडा जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं वो आपने ऐड कर देना है, और उसी क्वांटिटी में आपने सिरका ले लेना है। तीनों चीज़ें आपने सेम क्वांटिटी में लेनी है और उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये मैं सिर्फ एक पैन के लिए बना रही हूँ, ज़्यादा बर्तन आपने साफ़ करने हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप डबल कर लें। दोबारा से रिपीट कर दूँ, कोई भी कोलगेट, बेकिंग सोडा और उसके अंदर हम डाल देंगे सिरका, और ये अच्छा सा मिक्सर तैयार हो गया। उसके बाद किसी भी स्पॉन्ज की मदद से आपने जिस तरीके से लेप करते हैं ना, इस तरीके से पूरे के पूरे बैग को आपने कवर कर देना है। आपको मैंने अभी दिखाया है कि कितने इसके ऊपर जो है वो कालापन जम चुका है। मैंने बहुत अरसे से जो है वो इसको डीप क्लीन नहीं किया था, और स्पेशली अब मैंने इसलिए नहीं किया ताकि मैं आप लोगों को इसके रिज़ल्ट दिखा सकूं। तो इस तरीके से लगाने के बाद साइडों पर भी आपने अच्छे तरीके से लगा देना है, और मैं इसको छोड़ दूंगी तकरीबन कम से कम भी आपने 15 से 20 मिनट लाजमी इसको छोड़ना है, ताकि सिरका, बेकिंग जो सोडा हमने ऐड किया है, इसके अलावा कोलगेट क्लीनिंग का बहुत अच्छा काम करती है। तीनों क्लीनिंग की चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद स्पॉन्ज की मदद से रगड़ कर आपने इसको साफ़ कर देना है। मैंने यहाँ पर जाली ली है ताकि आसानी से हो सके। आपके सामने इसीलिए क्लीन करी हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि कितनी आसानी के साथ जो है वो काले से काला बर्तन भी जो है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। और फिर आप इसको जैसे मर्जी हैंग करें, बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होगी कि इतने काले बर्तन जो है वो आपने हैंग किए हुए हैं। सिर्फ एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपको इसके रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगी, और जब आप 1 से 2 दफ़ा सेम प्रोसेस के साथ क्लीनिंग करेंगी तो आपके बर्तन बिल्कुल नए जैसे साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो हल्का सा मैंने इसको रगड़ लिया जाली की मदद से, और अब मैं वॉश करके आपको इसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ, और फिर रिज़ल्ट आप खुद भी देख सकते हैं कि कितने अच्छे आए हैं। और आपके सामने ही मैंने इसको क्लीन किया, मुझे बहुत ज़्यादा इसको रगड़ना भी नहीं पड़ा। तो एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही हमारा बर्तन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से साफ़ सुथरा हो गया है। कितना ज़्यादा इस पर कालक जो थी वो जम चुकी थी, और इसकी साइड्स भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गई है। तो लाजमी इस टिप को ट्राई करें, और आपको कोई भी महंगा क्लीनर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं अपने टिप नंबर 5 की तरफ। ये टिप भी आपकी बहुत बड़ी टेंशन जो इंशाल्लाह ख़त्म कर देगी। ना तो आपको इस पर सरफ़ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको मशीन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपको कपड़ों को धोने की ज़रूरत पड़ेगी। अक्सर क्या होता है कि इस तरीके से फैंसी कपड़े हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बार बार धोने से वो एक तो ख़राब हो जाते हैं, और दूसरा सर्दी की वजह से हम कपड़ों को बार बार नहीं धो सकते कि सूखते नहीं हैं। और अचानक हमें कहीं जाना पड़ जाए तो फिर हम किस तरीके से इन कपड़ों को इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। आपने एक छलनी के अंदर बेकिंग सोडा ले लेना है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून कोई सा भी टेल्कम पाउडर जो आपके घर में अवेलेबल है या जो आपको खुशबू पसंद है वो ले लें, और दोनों तरीकों चीज़ों को स्टेनर की मदद से आपने अच्छे तरीके से स्टेन कर लेना है। स्टेन इसलिए किया है कि अगर इसके अंदर कोई चीज़ वगैरह हो तो निकल जाए। अब इसी जाली के अंदर दोबारा से हमने इस मटेरियल को जो हमने तैयार किया है ऐड कर देना है। कपड़ों को अच्छे तरीके से बिछा लेना है। स्पेशली सर्दियों में कपड़े ज़्यादातर सिर्फ बाजुओं के पास से ही स्मेल सी आती है पसीने की, लेकिन हमें धोने पड़ते हैं कि वो जब हम जितना मर्जी भी महंगा परफ्यूम वगैरह भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन खुद को भी अच्छा नहीं लगता पसीने वाले कपड़े पहनना। तो इस तरीके से आपको इन कपड़ों को धोना नहीं पड़ेगा, बल्कि इस प्रोसेस से आप अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा खुशबूदार बना सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में कपड़े इतने ज़्यादा ख़राब तो नहीं होते, क्योंकि ऊपर से हमने जैकेट्स वगैरह, जर्सियाँ वगैरह पहनी होती है, लेकिन सिर्फ एक ये होता है कि खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक हम कपड़ों को धो ना लें, क्योंकि एक मखसूस सी खुशबू जो है वो आती रहती है। तो इस तरीके से इसको पाउडर को आपने ऊपर फैला देना है। 15 से 20 मिनट आप इसको छोड़ दें ताकि बेकिंग सोडा अपना काम करे क्लीनिंग का, और जितने भी इसके अंदर पसीने के की जो खुशबू स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाएगी, और टेल्कम पाउडर की मदद से कपड़े महक उठेंगे और भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाएगी। फिर आपने किसी भी साफ़ कपड़े की मदद से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है।
बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने इसके ऊपर कोई पाउडर या बेकिंग सोडा लगाया था, बल्कि इतनी अच्छी खुशबू आएगी और आपको इस तरीके से अपने कीमती कपड़ों को धोने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। बल्कि जब आपको इन कपड़ों की ज़रूरत पड़े, फ़ौरन से आप जो है वो अगर इस तरीके से आपने थोड़ा-सा पहनने के बाद हैंग किए, तो इस प्रोसेस से आप कपड़ों को साफ़-सुथरा कर सकती हैं। तो अच्छे तरीके से आपने इसको साफ़ कर लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ये क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसके ऊपर हमने कोई चीज़ लगाई थी। तो एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जो आप स्टेनर या जाली जो भी आप इस्तेमाल करें वो गीली ना हो और ना ही कपड़ा और आपके हाथ गीले हों, ताकि वाइट वाइट इसके निशान ना पड़ जाएँ। तो आप कोई भी डार्क कलर का ड्रेस है या लाइट कलर का ड्रेस है, हर तरह के कपड़े इस तरीके से साफ़ सुथरे करके बगैर धोए आप कपड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल भी आपको ख़ुद को भी पता नहीं चलेगा कि हमने ये सूट वॉश नहीं किया। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और इस तरीके से आपका टाइम भी ज़्यादा होने से बच जाएगा और आपको सर्दियों में बार बार कपड़े धोने भी नहीं पड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।